आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक के कुछ प्रश्नों की। यहाँ पर हमने दो प्रश्नों को लिया है। ये कुछ दो प्रकार के हैं महत्तम समापवर्तक से संबंधित। इसके अलावा भी कई तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलेंगे और इसका जो मासा होगा उसका कितना होगा ये पूछा जाएगा। अभी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझ पाएंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम और अच्छे से समझेंगे। बाकी यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो सवाल को हल करते समय। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो सवालों को हल करते समय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम महत्तम समापवर्तक इस समय पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित कई सारे वीडियो क्लासेस अपलोड की हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी चैनल पर प्लेलिस्ट ही आपको टोटल मिल जाएगी, तो वहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं आप। चलिए हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई, ध्यान से समझिएगा। हम ये तरीका जो होता है महत्तम समापवर्तक कैसे लगाते हैं ये समझा चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं दी गई, इनको हमको मासा निकालना है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी संख्या है। 45, 60 और 75 का मासा बताना है। का मासा क्या होगा। ठीक, वही जो ऊपर वाली लाइन हो गई। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। 45 है, 60 है और 75 है। इनको 2 तरीकों से लगा सकते हैं। हमने 2 चीजें बताई थी, एक होता है गुणनखंड विधि और एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। दोनों ही विधियों से कर सकते हैं। होता क्या है, हमने ये 2 तरीके इसलिए बताए थे ताकि आप आसानी से समझ सके और सवालों को हल करना सीख जाएं। लेकिन जब सिर्फ महत्तम समापवर्तक पूछा जाए और आपसे ये ना कहे कि किस विधि से करिए, तो जो विधि आपको आसान लगे उससे करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको समय भी बचाना है। जो प्रवेश परीक्षा होगी आपकी, वहां पर समय भी आपको बचाना है। हम OMR सीट कैसे भरेंगे वो भी हम बता देंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं। इन तीनों में सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 45 यानी 45 यानी 45 जो सबसे छोटी होगी। दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या रहे उसको भाजक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, भाजक बना दिया जाता है। ठीक है, उससे बड़ी संख्या को इससे भाग कर देना और इससे जो बड़ी संख्या है उसको क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर हम 45 को क्या बना देंगे, भाजक, और 60 को भाज्य। अब भाग कर दीजिए। 45 का एक बार जब भाग करेंगे तो आएगा 45। यहाँ पे बगल में घटाना सभी को आता है, क्या करेंगे, बगल से कैरी जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। 10 से 5 घटेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 6 है, बगल में एक कैरी दिया क्योंकि 5 बचा, 5 से 4 घटेगा, 1 बचा। अब 15 आ गया, 15 शेषफल छोटा है 45 से, इसे 45 को भाज्य बनाकर हम भाग कर देंगे, यानी पिछले भाजक को भाज्य बना देंगे। यहाँ हो जाएगा 45। ध्यान रखिएगा यहीं पर गलती होती है, ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो हमने भाग के कितना आया, 15 शेषफल बचा, तो जो पहला वाला भाजक था जिससे हमने भाग किया था उसको यहाँ पे अंदर रखना है। ध्यान से समझिएगा। अब फिर से इसको भाग कर दीजिए, 15 या 45 कट गया ना पूरा। तो जो अंतिम भाजक हमारा क्या आया है, ये भाजक है हमारा, कौन सा अंतिम भाजक है हमारा, ध्यान समझिएगा। अब हम इस संख्या से जो बची हुई संख्या है, क्योंकि अगर 2 ही संख्याएं होती तो ये हमारा भाजक और ये हमारा भाजक और यही हमारा मासा हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक संख्या और बाकी है, तो इसी संख्या से इसको भाग कर देंगे। तो कर दीजिए, 15 से 75 को भाग करेंगे तो 15 × 75 पूरा कट गया ना। 7 थोड़ा सही से बनाइएगा, कितना हो गया 75। तो अंतिम भाजक क्या आया है, अंतिम भाजक हमारा है 15 और अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है, यानी हमारा
HCF होता है। HCF मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बाकी जब हम इसका गुणनखंड करके करेंगे तो भी उसका इतना ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे गुणनखंड से करिए या भाग विधि से करिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहले जब भी कोई सवाल लगाना होगा उस सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ा करिए। जब आप सवाल को ध्यान से समझ जाएंगे तो आपके लिए सवाल लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सवाल समझ में नहीं आता इसलिए भी गलत हो जाता है। तो जब तक सवाल आपको समझ में नहीं आए तब तक उसको लगाने का प्रयास न करिएगा। पहले उसको सवाल समझिए, फिर आगे लगाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 संख्याओं का लासा कितना है 128 है तथा उनका गुणनफल कितना है 14,336। उनको हमको मासा बताना है। क्या बताना है? मासा बताना है, इसलिए हमने मासा से संबंधित सवालों को हल किया। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम अभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, उनको बात करेंगे उस पर। यहाँ पर देखते हैं जो चीजें दी गई हैं, तो हमको क्या क्या दिया गया है। हमको लासा दिया गया, उसको जो चीजें दी गई उसको नोट कर लीजिए 128। और गुणनफल हमको क्या दिया गया, 2 संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखिएगा 2 संख्याओं का लासा इतना है। वो संख्याएं क्या है वो हमको नहीं पता। 2 संख्याओं का लासा इतना है तथा उनका गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो यहां पर लिख लीजिए गुणनफल कितना है 14,336। उनका हमको मासा बताना है। ध्यान रखिएगा हमको संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक सूत्र का प्रयोग हम करते हैं, ज्यादातर ये सूत्र प्रयोग में आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 इसको सही से लिखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल बराबर लासा गुणे मासा। 2 संख्याओं का एक और इसमें सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, जिसे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी इसी में लिख सकते हैं, 2 संख्याएं है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तब भी वही आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट कर दिया गया तो भी वही बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे कई सारे सवाल जो हैं लग जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। इसी सूत्र में भी दोनों संख्याएं रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 14,336 बराबर लासा हमको कितना दिया गया है 128। कितना दिया गया है 128, और गुणा में मासा कितना है हमको नहीं पता है, और मासा ही हमको निकालना है, यानी हमारा HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर गुणा में दिया गया है संख्या, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14,336 बटे 128 बराबर मासा। हमारा उत्तर आ गया है। इसको हल कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है हल कर लेंगे। चलिए हम इसको बता देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं तो वहां पे जगह ज्यादा चली जाएगी। 128 होगा यहाँ पर, 128 से भाग करेंगे 44,36, 14,336। अब एक काम करेंगे, पहले इससे भाग करेंगे। 128 से यहाँ पर 3 संख्याएं कितनी है 143 है, तो एक बार में जाएगा, ध्यान रखिएगा एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 28। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 13 आ जाएगा, बगल से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13। 13 से जब घटाएंगे कितना 8, तो कितना बचेगा यहाँ 5, यहाँ पे बचा 3, 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा। आगे हम क्या करेंगे 3। अब फिर से एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर से 128 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आ गया है, बगल से कैरी लेंगे, यहाँ फिर से 13 से 8 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 से 2 हो जाएगा, कितना 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा, आगे 6। अब कितनी बार में जाएगा 28 गुना, हाँ 2 बार में चला जाएगा। 2 8 16 के 6, 1 कैरी आया, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 1 कम 2, ठीक पूरा कट गया ना।
कितना आया, पूरा जब ये कटेगा कितना आएगा 112, ये हमारा मासा हो गया, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे बता दी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा जगह चली जाती। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है, इनको संख्याएं समझ में नहीं आती कितनी बार हमको भाग करना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले संख्याओं को देखा करिए। हमने ये अभी भी बताया है, कई बार हम ये चीज़ बताते हैं, क्लास में भी ये चीज़ें बताते हैं। जब भी सवाल करिएगा उसको पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे संख्या अगर हम पहाड़ा याद करने के लिए बोले तो क्या 128 का पहाड़ा याद होगा? नहीं याद होगा, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रटना नहीं, समझने की जरूरत है। दोबारा जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तो अच्छे से कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ हम यहाँ पर 2 ही प्रश्नों को रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक की। अभी इसके लिए परेशान मत होइएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रश्न महत्तम समापवर्तक से संबंधित है तो बताइएगा, हम उसको आप उसको यहाँ पर हल करवा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं इसको। चलिए हम आगे बात करते हैं कल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।